अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी जनाब, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। जी जनाब, मैंने आपके साथ पार्ट 1 2 बहनों की स्टोरी और उनकी बच्चों की स्टोरी मैंने शेयर की। आज मैं आपके साथ पार्ट 2 उसका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हुआ कुछ किस्सा कुछ यूँ था कि वो जो लड़की थी वो अपनी खाला के घर दोबारा आई और उसने अपने खाला को कहा कि मैं आपके पास आना चाहती हूँ, लेकिन उसकी खाला ने अपने घर के दरवाज़े उस पर बंद कर दिए और वो वहाँ से लड़की जो है वो वहाँ से चल पड़ी। दोबारा अपने घर वापस नहीं गई थी और फिर यहाँ से शुरू हुई उसकी नई ज़िंदगी। वो उस शहर से चली और दूसरे शहर जा पहुंची जहाँ उसे कोई नहीं जानता था। वहाँ उसके घरों में वहाँ उसकी जो है वहाँ पे जो घरों में मुलाजमें काम करती हैं वो उस एरिया में चली गई। इत्तेफाक ऐसा हुआ उसने उनके साथ रबता किया, उनके साथ अपना मेल जोल बढ़ाया और चंद रोज़ उनके घर भी उसने स्टे किया। उसमें से एक औरत ने उसको कहा कि जैसे मैं सबके घरों में काम करती हूँ तो तुम भी किसी घर में काम कर लिया करो। उसने कहा कि ये मशवरा बहुत अच्छा है, तो वो किसी काम वाली ने उसे एक बहुत बड़े घर में काम करने के लिए ले गई। वो घर नहीं था बल्कि बहुत बड़ी एक हवेली थी। उस घर की बड़ी बूढ़ी ने इसे अपनी खिदमत के लिए रख लिया, उस लड़की को, और रात दिन के लिए उसको डे नाइट रख लिया। वो लड़की खुश हो गई कि चलो मुझे रहने के लिए छत मिल जाएगी और एक बड़ी बुज़ुर्ग औरत मेरे मिल जाएगी। मैं उसकी ज़िंदगी में अपनी उसकी खिदमत गुजारूँगी, उसकी खिदमत करूँगी और इसके सिवा इसके लिए कोई और रास्ता भी नहीं था। वो उनकी खिदमत में मसरूफ़ हो गई। उस बड़ी बूढ़ी औरत के जो बेटे थे वो 4 थे, सब शादीशुदा थे। उस लड़की ने सारे घर का काम सँभाल लिया, उनकी खिदमत में लग गई। बड़ी बूढ़ी औरत ने उसको अपनी बेटी की तरह रखने लगी क्योंकि वो लड़की जो है वो उनकी दिलो जान के साथ उनकी खिदमत करती थी। उनकी हर चीज़ का ख़्याल इस तरह करती थी जैसे अपने घर में हम लोग अपने घरों में अपनी चीज़ों का पैसे का, दौलत का, ज़ेवर का जो भी है उसका हम ख़्याल रखते हैं, इस तरह वो उनकी हिफ़ाज़त करती थी। समझें कि अब उनको कोई अल्लाह ताला ने कोई एक फ़रिश्ते की शक्ल में कोई एक लड़की दे दी, वो उनका ख़्याल इस तरह रखती थी। अब वो बड़ी बूढ़ी औरत ने उसमें ये देखा कि ये लड़की तो ना तो कहीं जाने का इसरार करती है, ना कहीं माँ-बाप से मिलने का इसरार करती है। उसने कहा कि तुम कहाँ से हो? तुम कहाँ से आई हो? तुम कहीं भी नहीं जाती हो। तुम्हारा कोई भी नहीं है। क्या तुम्हारा कहीं भी आने-जाने को दिल नहीं करता? लड़की ने अपनी सारी कहानी उस बड़ी बुरी औरत को सुना दी। जो-जो उसके साथ मामलात हुए, वो बताती रही और रोती रही। उस औरत के दिल में वो लड़की इस तरह उतर गई, जैसे वो बच्ची है ही उसी की। लड़की उस घर में काम करती रही। जो बड़ी बूढ़ी औरत थी ना, उसने उसका रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया कि ये बच्ची है और ये इस तरह तो नहीं वो काम करती रहेगी मेरे घर में। और जब उसने अपने ख़ानदान के बारे में बताया कि मैं किसी मतलब अच्छे ख़ानदान की लड़की हूँ, तो मेरे साथ ये सारा मामलात हुआ। अच्छा ख़ानदान होता तो उस बच्ची को भी सहारा मिल जाता। बहरहाल उस औरत ने उसके लिए एक रिश्ता तलाश किया और फिर उसकी शादी जो है ना उसने धूम-धाम से एक बड़े ख़ानदान में उसकी कर दी। उसकी ज़िंदगी का राज़ छुपा लिया और किसी को भी ना पता लगने दिया कि वो लड़की जो है ना वो अपनी ज़िंदगी ऐशो-इशरत के साथ गुज़ारने लगी। वो ऐसे घर में गई थी उसके जहाँ वो लोग उनकी खिदमत करती थी, खुद मुलाज़मा बनी हुई थी, उसके इर्द-गिर्द जो है ना वो मुलाज़िम घूमने लगे। इसके उस लड़की के यहाँ 4 बेटे पैदा हुए और 2 बेटियाँ पैदा हुईं।
اس کی زندگی جب وہ اپنی زندگی میں جب مشغول تھی اپنے بچوں کی خوشیوں میں، ان کو بنانے میں، سنوارنے میں، اپنے گھر کو بنانے سنوارنے میں، اپنے شوہر کے ساتھ اس کا اچھا وقت گزر رہا تھا، تو دیکھیں زندگی جب ایک اچھا موڑ برا موڑ لاتی تو اچھا بھی اس پہ آیا موڑ، اور اس اچھے موڑ کے ساتھ پھر اس کے ساتھ اس کے اوپر ایک غم کا پہاڑ ٹوٹا، اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ چل بسا۔ اس نے باقی ساری زندگی جو ہے نا وہ اپنی غموں میں گزاری۔ اس نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا، وہ اس قدر اپنی اندر اسٹرانگ عورت بن چکی تھی کہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی، وہ سب کی مدد کرنے والی بن گئی۔ اس نے اپنے بچوں کو ایسے مقام پر پہنچایا کہ وہ کامیاب ہو گئے، اور آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور اس کے بچے اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم اور آباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں کی خوشیاں دے۔ میں نے آپ کے ساتھ یہ سٹوری اس لیے شیئر کی ہے کہ کیا ہم لوگ کسی کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ وہ ہمارا کوئی جاننے والا ہو؟ ہم اور یہ بچی تو تھی ہی اپنوں کی، اور اپنوں نے کسی نے اس کو سہارا بھی نہ دیا۔ اگر اس کو سہارا مل جاتا، اس کو ماں خالہ کی شکل میں اس کو ماں مل جاتی، اور خالو کی شکل میں اس کو باپ مل جاتا، اور کزن کی شکل میں اس کو اپنے بہن بھائی مل جاتے، تو کیا اس میں تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ سب کو وہ اپنی گھروں میں رہتی، اس نے اپنی زندگی میں کیا دیکھا، اور تھوڑا سا ایک اس کے زندگی میں ایسا موڑ آیا جس میں اس نے اپنی خوشیاں دیکھی، اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق عیش و عشرت سے گزاری۔ اور ہم لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ میرا پیغام جو ہے وہ یہ ہے، جس چیز کا نہ تو ہم لوگ خیال کرتے ہیں اور نہ کرنا چاہتے ہیں، چاہتے ہوئے بھی ہم یہ سب کچھ نہیں کر پاتے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ یہ میری اپنی کانوں سے سنی ہوئی، جس بندے کی یہ کہانی ہے اس بندے نے یہ مجھے خود سنائی ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے، اور میری اگلی سٹوری کا انتظار کیجیے۔ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ جلد حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔